एंटीलिया विस्फोटक केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये फुटेज है 17 फरवरी की रात 8 बजे का और ये फुटेज करीब 25 मिनट का बताया गया है। वीडियो में एक वॉल्वो कार सीएसटी के पास खड़ी दिखाई दे रही है। अचानक आप देखेंगे अगर गौर से तो मनसुख हिरेन इस फुटेज में दिखाई देता है। मनसुख हिरेन करीब आता है इस वॉल्वो कार के और उसके बाद उसमें बैठ जाता है। ऐसी आशंका है, ऐसी अटकलें हैं कि वॉल्वो गाड़ी को चलाने वाला था सचिन वाजे। ये इस पूरे मामले का बिल्कुल ताजा वीडियो है। बता दें आपको, ये वीडियो है 17 फरवरी रात 8:25 का। वीडियो में एक वॉल्वो गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। सीएसटी के पास ये गाड़ी खड़ी हुई है। मनसुख हिरेन आता है वॉल्वो के करीब। ये देखिए, ये वॉल्वो गाड़ी खड़ी है, मनसुख हिरेन आ रहा है, गाड़ी में बैठता है और फिर ये गाड़ी निकल जाती है। ऐसी अटकलें हैं, ऐसी आशंका है कि वॉल्वो कार सचिन वाजे चला रहा था। अब सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। जाहिर तौर पर एनआईए के लिए एक बहुत बड़ा क्लू ये हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि एनआईए के पास पहले ये सबूत हो। एंटीलिया के 17 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये देखिए, ये वॉल्वो गाड़ी रुकती है, कुछ ही मिनटों के अंदर वहां गाड़ी रुकने के बाद तुरंत मनसुख वहां से गुजरते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी निकल जाती है और गाड़ी रुकी भी जिस तरह से है किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी रेड लाइट पर रुकी है। रेड लाइट होती है, तमाम गाड़ियां रुकती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये गाड़ी रुकी और उसके बाद मनसुख के बैठते ही गाड़ी आगे निकल पड़ी। अब खबर यह है कि ये जो वॉल्वो कार है सीएसटी के पास, इसमें मनसुख हिरेन बैठा और इस गाड़ी को चलाने वाला था सचिन वाजे। और महत्वपूर्ण यह है कि ये गाड़ी का जो फुटेज है ये 17 फरवरी का है और अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक मिले वो मिले 25 फरवरी के। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय, क्या समझे इस वीडियो से? कुमकुम, देखिए 17 तारीख से ही तो ये पूरी कहानी रची गई थी। 17 तारीख को मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मनसुख ने अपनी मिलिट्री ग्रीन वाली स्कॉर्पियो कार को हाईवे के किनारे छोड़ दिया था और वो अपनी चाबी, कार की चाबी लेकर, स्कॉर्पियो की लेकर ओला गाड़ी से दक्षिण मुंबई पहुंचे थे सीएसटी इलाके में। सीएसटी इलाके में वहां पर इनकी मीटिंग होनी थी शिवाला होटल के नजदीक। और ये जो आप फुटेज देख रही हैं ये उसी बात की पुष्टि करता है कि ये सीसीटीवी इसमें कैद हुआ है कि आखिरकार वो किससे मिलने आया था। यानी वो जो स्कॉर्पियो कार थी उसकी चाबी देने के लिए वो सचिन वाजे के पास पहुंचा था। ये जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में हम दिखा रहे हैं कि मनसुख हिरेन जाकर आगे की सीट पर बैठ रहा है, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सचिन वाजे की है। ये हम उस सिग्नल की फुटेज दिखा रहे हैं जहां पर सचिन वाजे और ये दोनों एक जगह मिलते हैं। आपको बता दें कि एनआईए के पास इसके पहले के और इसके बाद के सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और यहां तक कि ये भी फुटेज से एनआईए के पास है कि सचिन वाजे ये ब्लू कलर की वॉल्वो कार लेकर निकल रहा है। तो ये बताता है कि मनसुख वाजे ने स्कॉर्पियो कार की चाबी सचिन वाजे को दी और उसके बाद में सचिन वाजे ने उस स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल क्या किया वो पूरा दुनिया जानती है। 25 तारीख को एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक रखा। लेकिन इस सीसीटीवी को हमें और ध्यान से देखना चाहिए। ये समझ में आती है कि प्लानिंग कितनी की गई थी कि हम सड़क के किनारे अगर गाड़ी रोककर खड़े होते हैं तो सीसीटीवी में या किसी की नजरों में आ सकते हैं। देखिए, ठीक सिग्नल पर रेड लाइट होते ही गाड़ी रुकी और मनसुख हिरेन जो सड़क के किनारे खड़ा था, पीले टी शर्ट वाले मनसुख हिरेन, वो सीधे आके गाड़ी में कंफर्टेबली आगे की सीट पर बैठ जाते हैं और 8:27 के करीब, रात के 8:27 पे ये गाड़ी फिर आगे की दिशा में निकल जाती है, जो कि आगे जाकर शिवाला होटल के नजदीक इनकी मुलाकात होती है। यहीं पर जो मनसुख ने अपने बयान में बताया था कि उन्होंने शुरुआत में जो चाबी थी वो सचिन वाजे को सौंप दी थी, ये एटीएस को जानकारी दी थी। तो कुल मिलाकर जो प्लॉट था वो सचिन वाजे ने रचा था और ये सीसीटीवी बताता है कि किस प्रकार से सचिन वाजे ने ये गाड़ी की रचना रची थी कि गाड़ी चोरी हो गई, कहानी रची थी, जबकि हकीकत में वो खुद से चाबी देने आया था और ये दोनों की मुलाकात इस जगह पर हुई है। मुलाकात की सीसीटीवी है, बहुत अहम सीसीटीवी है और इसके आगे और पीछे के सीक्वेंस जो एनआईए के पास उपलब्ध है, जो एस्टैब्लिश करते हैं कि सचिन वाजे किस प्रकार से मनसुख से मिला, चाबी ली और पूरी व्यू रचना को रचा था। मृत्युंजय, मैं आऊंगी आपके पास। सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और सहयोगी। सूरज, इस फुटेज में 17 तारीख का तो हमें ये फुटेज मिली और 25 तारीख को जेलेटिन की छड़ी मिली एंटीलिया की। हम ये कैसे मान लें कि साजिश 17 से शुरू हुई, जिसकी फुटेज नहीं है, जो जानकारी अभी नहीं है, जिसकी तस्वीरें नहीं है? हो सकता है कि मामला उससे पहले का हो।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक साजिश जो है उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है कि सचिन वजे किस तरह से इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी ताकि किसी को भी कुछ पता ना चले कि ये हत्या हुई है और ये एंटीलिया कांड हुआ है। जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि ये जिस वक्त ये हादसा हुआ, सचिन वजे ने एजेंसियों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एटीएस को बताया कि वो दिन भर उस दिन अपने ऑफिस में थे जिस दिन मनसुख की मौत हुई थी, लेकिन उनका जो ऑफिशियल लोकेशन मोबाइल का दिखाई दिया वो चेंबूर का दिखाई दिया था। उसके बाद ऐसा बताया जाता है एटीएस एक थियरी पे काम कर रही थी। वो थियरी की माने तो शाम को 7 बजे के करीब सचिन वजे अपने ऑफिस में अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं, जिसके बाद वो ऑडी गाड़ी से थाने जाते हैं। वहां पर वो अपना फेक सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये वही फेक सिम कार्ड है जो नरेश गौड़ ने इनको प्रोवाइड किया था। उसके बाद ये मनसुख को कहते हैं कि अपनी बीवी को कहो कि किसी तावड़े ने आपको बुलाया, क्योंकि उनकी बीवी सचिन वजे से काफी खफा थी, क्योंकि सचिन वजे ने उनके पति को कहा था कि सूरज आपकी इस तरह से जी को अपने पास बुलाया जाता है। सूरज आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बताएं। जी आपको बता दें कि सचिन एक एटीएस इस थियरी पे काम कर रही थी। सूरज कि सचिन ठीक है, सचिन आपने वजे बताया अपने कि ऑफिस से आपने बताया कि मनसुख हिरेन की पत्नी लगातार पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर खफा थी कि वाजे और मनसुख हिरेन की करीबियां जिस तरह से बढ़ रही हैं वो उनके पति के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सूरज, इस फुटेज से एक बात और साफ होती है कि मनसुख हिरेन और सचिन वाजे की जो करीबियां थी वो 1-2 दिन या 1-2 महीने की नहीं थी। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आप देखिए मनसुख हिरेन बड़े आराम से आते हैं, रेड लाइट में गाड़ी में बैठते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद जो जानकारी मृत्युंजय दे रहे हैं कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी की चाबी देने के लिए दरअसल यहां पर आए थे। मतलब कि दोस्ती जो थी, जो मेल मिलाप था, वो कोई महीनों का नहीं था। तो सूरत से हम बात करेंगे। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एंटीलिया विस्फोटक केस में ये नया फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज है 17 फरवरी की रात 8:25 का। वीडियो में जो वॉल्वो कार आपको दिखाई दे रही है सीएसटी के पास, आप देखिए ये वॉल्वो कार बड़े आराम से रेड लाइट पर सिग्नल पर रुकती है। मनसुख हिरेन इस गाड़ी में बैठता है। ऐसी आशंका है कि वॉल्वो गाड़ी में सचिन वाजे ही बैठे हुए थे, सचिन वाजे ही इस गाड़ी को चला रहे थे और मनसुख हिरेन इस गाड़ी में बैठे इसलिए थे कि वो स्कॉर्पियो की चाबी वाजे को दे सके। 17 तारीख का ये फुटेज है। 25 तारीख को एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो गाड़ी में बरामद हुई थी। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, जिस बॉडी लैंग्वेज का हम जिक्र कर रहे थे, मनसुख हिरेन को आप देखिए बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से वो गाड़ी में बैठ रहे हैं और किसी को शक ना हो इस वजह से सिग्नल में आराम से गाड़ी में बैठकर वो आगे निकलते हैं। मतलब कि ये जो मेल मिलाप था, ये जो षड्यंत्र था, ये कोई महीनों का नहीं था। निश्चित तौर पर देखिए, मनसुख हिरेन और सचिन वजे ये पुराने करीबी दोस्त, जान पहचान वाले थे। ये तो उनकी पत्नी ने भी कह दिया था कि स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल 3 महीने तक तो खुद सचिन वजे कर रहे थे। उन्होंने बाद में फरवरी के शुरुआत में आकर वो गाड़ी वापस लौटाई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, और वही गाड़ी की चाबी 17 तारीख को मनसुख हिरेन सचिन वजे को देने के लिए दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में आने वाले थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने जो ओला ड्राइवर था उसे कहा कि अपना लोकेशन बदलकर शिवाला होटल चलिए, थोड़ी दूरी पर है क्रॉफर्ड मार्केट से सीएसटी रेलवे स्टेशन। वहां पर जाकर एक सिग्नल पर ये खड़े रहते हैं और वहां पर सचिन वजे की ये ब्लू वॉल्वो गाड़ी आती है और ये आगे की सीट पर कंफर्टेबली जाकर बैठ जाते हैं। और इन्होंने, सचिन वजे ने खुद ये कबूली दी है कि उन्होंने मनसुख से चाबी ली थी और उसके बाद में फिर मनसुख दूसरी गाड़ी से अपने थाने निवास की ओर चले गए थे। तो कुल मिलाकर व्यू रचना, कहानी तो बहुत पहले से प्लॉट रची गई थी। शुरुआत जो हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि कैसे गाड़ी को लाना है, गाड़ी को उसको दिखाना है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अब इस फुटेज के बाद कहानी किधर की ओर जाती देख रहे हैं आप? देखिए, कहानी जो है ना सचिन वाजे तक ही अब तक थमी हुई है। सचिन वाजे के खिलाफ ये फुटेज एक और एविडेंस है और इससे ये पता चलता है कि किस तरह से मनसुख और सचिन वाजे एक दूसरे को जानते थे और पूरी साजिश में सचिन वाजे ने किस तरह से मनसुख का इस्तेमाल किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कहानी जो है अब सचिन वाजे से ऊपर उठती नहीं दिख रही है। तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या एक एपीआई रैंक का अधिकारी ही इतना पावरफुल था कि उसने इतनी बड़ी साजिश रची और उसको अंजाम दिया? और लोग कौन हैं? अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सचिन वाजे या जिनसे
पूछताछ हो रही है वो सचिन वाजे से के ओहदे से जो है ना कम के लोग हैं। जैसे कि एक पूर्व कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया थाने से या दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस मामले का मास्टरमाइंड कौन है? सचिन वाजे एक प्यादे के तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर ये पूरी साजिश रची किसने, इसका पूरा मोटिव क्या था, ये अब एनआईए जब आगे की जांच करेगी, क्योंकि यूएपीए लगाया गया है अब सचिन वाजे के ऊपर और इस सख्त कानून के तहत एक लंबी कस्टडी मिल सकती है एनआईए को और ऐसी स्थिति में कुछ और परतें खुल सकती हैं और ये बात सामने आ सकती है कि आखिर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। अब तक पूरी जांच सचिन वाजे के इर्द गिर्द ही घूम रही है, उनके ऊपर ये पूरी जांच नहीं उठ रही है। जितेंद्र, आपने मास्टरमाइंड का जिक्र किया। जाहिर तौर पर मास्टरमाइंड तो पता चलना ही चाहिए, लेकिन हर अपराध का एक मोटिव होता है, हर क्राइम का एक मोटिव होता है, वो भी तो महत्वपूर्ण है। मास्टरमाइंड कोई भी हो, किया क्यों किया है अपराध? देखिए, अब तक जो मोटिव सचिन वाजे बता रहे हैं वो बड़ा हास्यास्पद है। उनका कहना है कि उन्होंने फेम हासिल करने के लिए, पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया और इतने सालों तक वो सस्पेंड रहे तो उसकी वजह से जो नाम खराब हुआ था वो उसको फिर से हासिल करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने साजिश को अंजाम दिया कि ऐसा कुछ हुआ है और मैंने इस केस को डिटेक्ट कर लिया, ऐसा कुछ वो दिखाना चाहते थे। ये बात सचिन वाजे कह रहे हैं एनआईए को और ये एनआईए सूत्रों से हमको पता चल रहा है, लेकिन ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है और ये गले नहीं उतर रहा है। उनका जो कहना है कि मैंने इस कारण से इस साजिश को अंजाम दिया और जाहिर तौर पर इस पर साजिश और भी बड़ी हो सकती है। क्या इसके पीछे एक्सटॉर्शन कारण था या कोई और कारण था, ये अब आगे पूछताछ में ही निकल कर आएगा, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सचिन वाजे जो बात कर रहे हैं वो बात गले नहीं उतर रही। मनसुख हिरेन को अब तक पीड़ित यानी कि विक्टिम के तौर पर जितेंद्र देखा जा रहा था, लेकिन इस फुटेज में मनसुख हिरेन जितने कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से सिग्नल से गाड़ी में बैठ रहे हैं और उसके बाद स्कॉर्पियो की वो गाड़ी की चाबी देते हैं और फिर तमाम महीनों से लंबे वक्त से मनसुख हिरेन और सचिन वाजे की करीबियां, क्या वाकई आगे चलकर पूरी जांच में मनसुख हिरेन एक विक्टिम के तौर पर ही रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये कहावत है ना पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो मुझे लगता है कि ये जो मनसुख हिरेन है ये इनके पुलिस वालों से बहुत ही घनिष्ठता थी, कई अधिकारियों के साथ में इनकी अच्छी जान पहचान थी और सचिन वाजे वो अधिकारी थे जिनके साथ इनके कई महीनों से रिश्ते थे। ये बात खुद उनकी पत्नी ने कबूल की और जो स्कॉर्पियो कार है ये काफ़ी वक्त तक सचिन वाजे ने इस्तेमाल भी की थी। तो हो सकता है कि सचिन वाजे ने कोई लालच दिया हो मनसुख हिरेन को या उन पर किसी तरह का दबाव डाला हो या उन्हें डराया धमकाया गया हो, जिसके तहत उन्होंने इस पूरी साजिश में मनसुख हिरेन को भी साथ में जोड़ा और उनका इस्तेमाल किया। और जब ऐसा लगा कि दूसरी एजेंसियां यानी कि एनआईए या फिर एटीएस जो है वो पर्दाफाश कर देंगी, मनसुख हिरेन उनके सामने सब कुछ उगल देगा, तो ऐसी स्थिति में मनसुख हिरेन को ही ठिकाने लगाने का फैसला किया गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसको कहते हैं पोटला। अगर किसी गवाह को या किसी विटनेस को ठिकाने लगाना हो, उसको मारकर उसकी डेड बॉडी गायब करनी हो, तो उसको कहते हैं उसका पोटला करना। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मनसुख हिरेन का पोटला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पोटला फेल हो गया। मनसुख हिरेन की बॉडी सामने आ गई और अब जांच आगे शुरू हो रही है जिसमें सचिन वाजे फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन सचिन वाजे के साथ और कौन कौन है, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, उसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। कुमकुम, यही तो महत्वपूर्ण मृत्युंजय, पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं और इस फुटेज के बाद, जितेंद्र दीक्षित की बात सुनने के बाद तो और इस बात को पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है मृत्युंजय कि सचिन वाजे के बूते का अकेले इतना बड़ा कांड करना हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा जो पूरा कांड है वो नहीं कर सकता। कितनी बड़ी व्यू रचना रची गई और इसके लिए एक एपीआई जिसके ऊपर पहले से ही इतनी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उसे इतना समय देना और इतनी छूट देना, ये भी सवाल के घेरे में आता है। आप ये देखिए कि पिछले साल 2020 में कोरोना के अलावा अगर देश की जो सुर्खियां बटोरती नजर आई चीजें मुंबई से, वो तमाम केस सचिन वाजे के पास थे। आप टीआरपी केस ले लीजिए, डीसी अवंती का केस ले लीजिए, पॉर्न फिल्म रैकेट का केस ले लीजिए, आईपीएल बेटिंग केस ले लीजिए, एक पत्रकार को गिरफ्तार करने का मामला ले लीजिए, तमाम जहां पर जरूरत थी वहां पर एपीआई सचिन वाजे मौजूद होते थे। इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास एक एपीआई रैंक के अधिकारी पर दिखाया गया और ये जो केस भी हुआ, जैसे ही जिलेटिन के छड़े मिली तुरंत तत्काल तौर पर वो केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गया और जांच अधिकारी बन गए सचिन वाजे। ये केस भी तो उनके हाथ में ही था। तो सचिन वाजे जब तक जांच अधिकारी थे वो अपने अनुसार इस कहानी को रच रहे थे, अपने अनुसार चिट्ठी और जिलेटिन की कहानियां पेश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मामला एनआईए पर गया और एटीएस तक गया, मामला वहीं से बिगड़ने लगा और उसके बाद से मनसुख कहीं
पूरी कहानी बोल ना दे, उसके बाद से ये पूरा घटनाक्रम बदल गया। और इसमें राजनीति देखिए कितनी हलचल मची हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के पटल पर जब बात रख दी कि मनसुख हिरन और सचिन वाजे के बीच में बातचीत के रिकॉर्ड है, उनका सीडीआर है, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते रहते थे। महाराष्ट्र के मंत्री हो, नेता हो, खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो, सभी चक्के बक्के रह गए कि इन दोनों की तो पहले से इतनी अच्छी पहचान थी, तो ये बातें छिपाकर क्यों रखी गई। देखिए सचिन वाजे से केस ले लिया गया था और नितिन अलकनीरे नाम के एसीपी को दे दिया गया था, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस को भी संदेह आ गया कि इसमें सचिन वाजे की भूमिका संदिग्ध है। और बाद के समय में ये सब बातें सामने आ गई, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। जिस तरह से आपने इस फुटेज के आधार पर आगे किस तरह से जांच बढ़ाएगी एनआईए और ये फुटेज कैसे एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है एनआईए, आपने समझाया हमारे दर्शकों को। जरूर आसान भाषा में पूरा केस आगे भी समझ में आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।